एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 74। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग महला पहला। पहरे। घर पहला महला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी की रचना है। पहरे मीन्स प्रहर। इसमें गुरु महाराज जीवन रूपी रात्रि के 4 प्रहर का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें इस जीव को वनजारे के रूप में दर्शाया गया है कि वो वनजारे के रूप में इस जीवन में, इस जन्म में बंजारे की तरह आया है, जिसने यहाँ कुछ समय बिताना है और यहाँ से फिर आगे बढ़ जाना है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? पहले पहरे रैन के वनजारिया मित्रा हुक्म पया गर्भास। हे प्रभु का नाम का व्यापार करने आए वनजारे मित्र, जीवन के पहले पहर में उस प्रभु के हुक्म से तूने माँ के गर्भ में निवास किया है। उदध तप अंतर करे वनजारिया मित्रा खसम सीती अरदास। हे व्यापारी मित्र, माँ के पेट में तू उल्टा लटक कर तपस्या करता रहा और परमात्मा के समक्ष प्रार्थनाएं करता रहा है। खसम सेती अरदास वखाणे उरध ध्यान लिव लागा। नामर जाद आया कल भीतर बहुड़ जासी नागा। जीव उस मालिक के आगे अरदास करता है, प्रार्थना करता है, उसका ध्यान करता है और सब मर्यादाओं के बोझ से विहीन इस कलयुगी संसार में आता है। जब जन्म होता है तो उसके ऊपर कोई मर्यादा नहीं होती, वो प्योर स्टेट में होता है, कोई जिम्मेवारी नहीं। उस अवस्था में वो मर्यादाओं से विहीन आता है और पुनः यहाँ से नंगा ही चला जाता है। जैसे नंगा आया था बिना मर्यादा के किसी, ऐसे ही नंगा यहाँ से चला जाता है। जैसी कलम उड़ी है मस्तक तैसी जेड़े पास। प्रभु की कलम के जैसे लेख उसके मस्तक पर लिखे हैं, वैसे जीव के कर्म होते हैं। जैसे लेख वो लिखवा कर आया वैसे ही वो लिखे होते हैं और वैसे ही जीव के कर्म होते हैं। कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुक्म पया गर्भास। हे नानक, जीव ने परमात्मा के हुक्म के अंतर्गत रात्रि रूपी जीवन के पहले प्रहर में माँ के गर्भ में निवास लिया है। दूजे पहरे रैन के वनजारिया मित्रा विसर गया ध्यान। हे व्यापारी मित्र, हे बंजारे मित्र, जीवन की रात्रि के दूसरे पहर में जीव को प्रभु चरणों का ध्यान विस्मृत हो जाता है। जैसे ही थोड़ी सी होश संभालता है बच्चा, उसे वो अपना परिवार, अपने आसपास के लोग, अपने आसपास की माया, ये सब लुभाने लगती है और वो परमात्मा का ध्यान भूल जाता है। हथो हथ नचाइए वनजारिया मित्रा ज्यों जसुदा घर कान। हे व्यापारी मित्र, जन्म लेकर इस संसार में जीव हाथों हाथ इस प्रकार नचाया फुसलाया जाता है, जैसे यशोदा के घर में कृष्ण का हाथों हाथ कृष्ण को दुलारा जाता है। कोई कभी एक जना उठाएगा, कभी दूसरा जना उठाएगा। सभी लाड प्यार दे रहे, सभी को समझ रहा है, परमात्मा के नाम को भुला देता है, उसी दुलार में, उसी लाड में खो जाता है। हथो हथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा। व्यक्ति संसार के हाथों में नाचता फिरता है,
हालांकि माँ ये कहती है कि ये मेरा पुत्र है। चेत अचेत मूढ़ मन मेरे, अंत नहीं कुछ तेरा। परंतु हे मेरे मूर्ख और अचेत मन, तू अभी भी होश में आ जा, क्योंकि अंततः तेरा कोई नहीं है। जिन रच रचिया तिसहे न जाने, मन भीतर धर ध्यान। जिसने तेरी रचना की है तो उसे नहीं जानता है, तूने उसको भुला दिया। तो उसके ज्ञान को ही मन में धारण कर। कहो नानक प्राणी दूजे पहरे, विसर गया ध्यान। हे नानक, जीवन रूपी रात्रि के दूसरे पहर में जीव को प्रभु का ध्यान भूल जाता है। तीजे पहरे रैन के बन जा रहे मित्रा, धन जोबन स्योचित। हरि नाम का व्यापार करने आए मित्र बंजारे। बंजारा हम किसको कहते हैं? जो व्यापार करते हैं, जब एक जगह उन्हें लगता है अब काम धंधा नहीं चल रहा, अगले अगली जगह चल पड़ते हैं अपना सारा घर बार समेट कर। ऐसे ही हम बंजारे इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम भी तो प्रभु नाम का व्यापार करने आए थे कि प्रभु नाम बांटेंगे, प्रभु नाम लेंगे तो प्रभु की ओर गति करेंगे। उसको तो हमने भुला दिया, क्योंकि पहले जन्म हुआ, जन्म के बाद लाड दुलार में प्रभु को भुला दिया। अब जीवन के तीसरे पहर में तेरा चित्त धन एवं यौवन में ही लीन हो गया है। जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, धन की समझ आने लगी और यौवन में ही अब लीन बना रहता है। तो हर का नाम न चेत ही वनजारिया मित्रा, बद्धा छुट है जित। हर नाम का स्मरण ना करके हे जीव, तू माया के परपंचों में ही व्याकुल बना रहता है। हर का नाम न चेतै प्राणी, बिकल भया संग माया। धन और यौवन में लीन होकर तूने अपना जन्म निष्फल करके गवा दिया है। अब इस जन्म का कोई फल नहीं मिला, ये तूने ऐसे ही निष्फल करके गवा दिया है, व्यर्थ में ही गवा दिया है। धन स्यों रत्ता जोबन मत्ता, अहिला जन्म गवा। तूने धर्म का व्यापार नहीं किया, शुभ कर्मों को अपना मित्र नहीं बनाया। तूने इस अमूल्य जीवन को खो दिया है। धर्म से ती व्यापार न की तो, कर्म न की तो मित्र। तूने यहाँ जिस उद्देश्य से तू आया था, जिस कर्तव्य के लिए तू आया था, वो तूने धर्म का व्यापार नहीं किया। शुभ कर्मों को तूने अपना मित्र नहीं बनाया। तूने अपना इस अमूल्य जीवन को खो दिया है। कहो नानक तीजे पहर प्राणी, धन जोबन स्यों चित। हे नानक, जीवन रूपी रात्रि के तीसरे पड़ाव में व्यक्ति धन और यौवन में ही लिप्त बना रहता है। चौथे पहरे रैन के वण जारिया मित्रा, लावी आया खेत। अब बुढ़ापा आ गया। जीवन रात्रि के चौथे पहर में हे व्यापारी मित्र, जीवन रूपी खेत को काटने वाला यम आ पहुंचा है। जाजम पकड़ चलाया वन जारिया मित्रा, किसे न मिलया भेद। यह यम जीव को कब लेकर चल पड़ा है मित्र, इसका किसी को भी पता नहीं चला है। भेद चेत हर किसे न मिले, जाजम पकड़ चलाया। जब यम जीव को ले चला तो यह रहस्य किसी की भी समझ में नहीं आ सका है, और वो बिना बताए ही एक क्षण में लेकर चल पड़ता है।
तुम्हारे कितने ही ख्याल थे, कितने ही सपने थे, कितना ही धन छुपा कर रखा था, कितने ही रिश्ते नाते थे, सब यहीं छोड़कर उस यम के साथ जाना पड़ता है फिर। वो जीव को ले चलता है और इस रहस्य की समझ किसी को नहीं आती। झूठा रुदन हुआ दुआले, खिन में है भया पराया। अब व्यक्ति के चारों ओर झूठा ही रोना धोना शुरू हो जाता है और वही व्यक्ति क्षण भर में पराया हो जाता है। सोचकर देखो, जब मृत्यु होती है तो क्या बिहेवियर होता है लोगों का। जिसका कुछ क्षण पहले तक का नाम था, उसे बॉडी कहा जाता है कि अब इस बॉडी को ले चलो, उसे अपने ही जला देते हैं। इतना कि आते ही फिर स्नान किया जाता है, उसकी चीजों को हटा दिया जाता है ताकि उसकी एनर्जी भी हमारे साथ ना आ जाए। फिर कौन अपना था, फिर वो रुदन कैसा, वो दुख कैसा। दुख भी फिर अपने लिए होता है। सोच कर देखना, बात कड़वी हो सकती है लेकिन सोच कर देखना, दुख भी जो पीछे रहने वालों को होता है वो अपने स्वार्थ के लिए होता है कि ये बंदा, अगर आदमी मरा है तो ये कमा कर दे रहा था, अब कैसे घर चलेगा। पहली चिंता क्या होती है, अब घर परिवार का क्या हो। तो इसी तरह स्त्री मर जाए तो फिर घर की व्यवस्था का क्या होगा। सब कोई अपने दुखों को, उन दुखों को रोता है, उस जीव को कोई नहीं। वही व्यक्ति क्षण भर में पराया हो जाता है। साई वसत परापत हुई, जिस स्यों लाया हेत। जीवन भर जैसे कर्म हित पूर्वक करता रहा, अंत समय में जीव को वैसा ही फल मिल जाता है। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, लावी लुणिया खेत। हे नानक, जीवन के चौथे पहर में यम रूपी नौकर ने व्यक्ति के जीवन रूपी खेत को काट लिया है। कहो नानक प्राणी चौथे पहर, लावी लुणिया खेत।